गृहस्थ में प्रवेश करने पर पति मतलब शादी करने पर पति बनने पर वधू के वस्त्रों में ही अपने अंगों को आदाजित करता रहे, अर्थात पत्नी पत्नी के वस्त्र पहनकर ही घर बैठा रहे, अर्थात घर में ही बैठा रहे, पत्नी के साथ जब हाँ शब्दहीन मारता रहे, तो वो कब मारता रहे, उसका शरीर उस पापव्रती के बिना ही शरीर के हो जाता है, शोभा शून्य हो जाता है। वधू को वस्त्रों को पहनकर घर में ही बैठा रहने का भाव प्रेम पाश्मक होकर अकर्मण्य हो जाता है। विवाहित होने पर भी एक युवक पर हरे प्रधान होकर वह कर्तव्यों में उपेक्षित नहीं रह जाता। पत्नी के प्रति आश्रित उस कर्तव्य मुख बना देता है। ऐसा न होने पर भोग प्रधान होकर वह नष्टहीन हो जाता है। रिमार्क, नवविवाहित मतलब कि जो नए-नए शादीशुदा होते हैं, उनको युवक को चाहिए कि वो भोग प्रधान जीवन वाला ना बनने की बजाय हर समय अ, काम करना चाहिए और घर में नहीं बैठा रहना चाहिए। तो ये उसका भावार्थ है। हाँ, अब ठीक है, ठीक है। हुँ, मगर मसला ये है, ये जो भावार्थ हुँ, किया हुआ है ना, ये भावार्थ गलत है। उसकी वजह बताता हूँ। नंबर हुँ, 1, ये पदार्थ के साथ मैच नहीं कर रहा। ये भावार्थ नहीं, बेसिकली ये भाष्य लिख दिया है उन्होंने। हुँ, मैं बताता हूँ, एक मंत्र है जो कि ज्यादातर गृहस्थ आश्रम के ऊपर अगर कोई व्याख्या की गई है, उससे अपना अपना सार वो निकालते हैं। मगर जो मैंने आपके सामने रखा है ना, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो खोल रहा हूँ, मेरे सामने नहीं आ रहा। वो देखना पड़ेगा कि इसने पदार्थ क्या किया है, क्योंकि पदार्थ आपके सामने जो लिखा है ना, वहां साफ तौर पर वध्व वाससा वाससा, तो ये जो चीज हुँ, वासा, ये जो चीज लिखी हुई है, इसका अर्थ किया है वधु, ये भार्या के वस्त्र। वस्त्र, उसके बाद स्पर्श किया गया है। अब उन्होंने तर्जुमा ये कर लिया कि ये गोया कहा जा रहा है, इन्होंने ट्रांसलेशन ये कर दी कि वधु के वस्त्र का स्पर्श मानो ऐसे है जैसे कोई वर जो है वो वधु के कपड़े पहन ले, उसके वस्त्र पहन ले और पहन के वो घर बैठा रहे। यहां ऐसी कोई चीज भी नहीं है। ये उन्होंने उसका यूं समझ लो एक ऐसा भाष्य किया है जो इसका दूर दूर से पदार्थ के साथ या ओरिजिनल मंत्र के साथ कोई ताल्लुक नहीं। इसीलिए अगर आप इसका पदार्थ देखो तो ही बात बन पाएगी, अदरवाइज नहीं। तो पता नहीं अब इसका क्या कर सकते हैं, उन्होंने गलत किया हुआ है, यही कह सकते हैं, क्योंकि मैंने यही दो जगह पर यही चेक किया, एक मैंने ये चेक किया। यही है ना भाई, ठीक है, यही तो बात है। मैं तो कह रहा हूँ ना कि अभी दूसरा दिखा अगर देता हूँ। अब ये तो हम्म, ये तो यहाँ पर जिसकी फोटो लगी हुई है उस पे, वो तो आर्य हम्म। समाज का दयानंद सरस्वती की लगी हुई है। अब आर्य समाज जी के पास जाओगे, वो तो इसका ये दिखा देगा, फिर क्या नहीं, करोगे? क्यों 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 दिखा देगा, क्यों दिखाएगा? उससे हम सवाल करेंगे, उससे हम सवाल ये करेंगे कि जो ये भाष्य लिया है या जो ये भावार्थ लिया है, इसको संस्कृत से सिद्ध करके दिखाए। क्योंकि हमारे पास इनकी साइट पड़ी है, तुलसी राम ने इंग्लिश के अंदर ये किया, श्री राम आचार्य जी ने ये ट्रांसलेशन की है। श्री राम आचार्य वो जी, तो इसको मानते जो नहीं कि ना, बात तो नहीं यही नाम, है ना। ठीक, ना माने, मगर इस साइड को तो मानते हैं ना, जो मैंने आर्य समाज की दिखाई है। आर्य समाज की जो मैंने साइड दिखाई है वो है। एक और दिखा देता हूँ, चलो एक और साइड देख लेते हैं आर्य समाज की। कोई बात नहीं, इसको नहीं मानेंगे तो इसको देख लेंगे। .com, इसको देख लेते हैं और बताओ, इससे भी निकाल लेते हैं। लेट्स सी, इसको मानते हैं कि नहीं मानते। रुको जरा, ये शेयर करता हूं मैं। ये देखो, ये स्क्रीन में पूरी ऑफिशियल वेबसाइट है ना जो उनकी ऑफिशियल, उसको निकाल के मैं दिखा देता हूँ। ये भी आर्य समाज की है, दो वेबसाइट से दिखा देते हैं। ये देख, ये वेद मतलब कि डॉट कॉम आर्य समाज अपनी वेबसाइट में कॉन्ट्रडिक्शन करता है। हाँ, आपके सामने है ना। मैं तो नहीं कह रहा, ये तो अच्छा है, फिर मिलके मुझे आपने बता दिया। ये तो मेरे साथ आपने नेकी की है। ये देखो, ये ऋग्वेद लिखा हुआ है, ये ऋग्वेद में खोलने लगा हूँ। ये आर्य समाज की साइट है। ऋग्वेद खुल गई, मेरे से इसमें वो हमारी, उनके अपने इसमें, जो उनके जो हाँ, उनके ये स्कॉलर्स देखो। हैं, वो उनके बनती नहीं है ना। हाँ चलो, स्कॉलर कुछ भी कहें उसमें तो चलो, हम तो वो दिखाएंगे ना जो उनके इन्हीं स्कॉलर ने लिखा है, तो फिर फैसला ये कर लें। ये भी देख लेते हैं। ये देखो जरा, ये देखो, ये आर्य समाज का है, यही मंत्र है। ये है ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 85 मंत्र 3। ठीक है, ये देखे, इसको जूम कर रहा हूँ।
यहां भी ये चीज लिखी है, ठीक है। उस रजस वालापन अशुद्धि से अश्लील पति के दह पीड़ देने वाली हो जाती हैं। जब पति वधू भार्या के वस्त्र से अपने शरीर को लगाना छूना चाहता है। रजस वाला का स्पर्श पति को नहीं करना चाहिए, इससे उसकी देह दुखदायक रोगी बन जाती है। ये देखें, ये भी आर्य समाज का है, ये नीचे देख लें आप, एड्रेस भी पूरा दिया हुआ है, ईमेल भी दी हुई है, ये देखो जूम कर रहा हूँ। मुझे बताना, मैं किसी से पूछूंगा, मेरा एक आर्य समाजी दोस्त है, उससे मैं आप पूछूंगा। उससे पूछें, ये वेबसाइट देख कौन लें। सी है ये? ये है वेद.com, वेद लिखना है हिंदी में, अच्छा। वेद हिंदी में और .com इंग्लिश में। ये देखो ऊपर लिखा हुआ है, ये टॉप पे, ये जहां माउस है, ये जगह, ये साइट है, ठीक है। तो ये चीज है, तो इसको देख लो, इसको देख के पता चल जाएगा। वीडियो तो ब्रह्म मैंने मुनि, देखी नहीं, क्योंकि एक एक वीडियो का एक एक मंत्र का फिर वीडियो बनाने को तो कोई फायदा नहीं हो किसी को भी। 20,000 से ज्यादा मंत्र है इनके, तो किस किस की वीडियो बनाएंगे ये? नहीं मैंने सर्च किया इसे, मैंने भी अपने टाइम, मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं जब कोई मंत्र वगैरह इस तरह देखता हूँ ना, मैं उसकी मुख्तलिफ कमेंट्रीज को देखता हूँ, ये मेरी शुरू से आदत है। ये मैंने सिर्फ कुरान के साथ नहीं किया कि कुरान की जब कोई आयत पढ़ूं तो उस पर कमेंट्रीज वगैरह देखता हूँ, ये वो मैंने वेद के साथ भी ऐसे, मैं बाइबल की भी कमेंट्रीज पढ़ता हूँ, वेद की भी पढ़ता हूँ। जब आपने ये मुझे कहा ना कि ये कुछ और लिखा हुआ है, ये मैंने पढ़ा हुआ है कि औरत के कपड़े पहनकर घर ना बैठे, मगर चूंकि मुझे पता था ये संस्कृत के ऊपर ठीक नहीं बैठ रहा, एतराज उस पर भी है, ठीक है ना, एतराज उसके ऊपर मेरा दूसरा है, मगर ये यहां पर जो सवाल उठ रहा है वो ये उठ रहा है कि भाई एक औरत है, वो रजस वाला है, ठीक हो गया, गुड, इंटरकोर्स नहीं करना, वेरी गुड, उसको उस जगह पर हाथ नहीं लगाना अनहाइजेनिक होगा, वेरी गुड, मैं यहां तक एग्री कर रहा हूं, मगर उसने साड़ी पहनी है, ऊपर कपड़े पहने हैं, उसको वस्त्र को क्यों आप टच करने से कह रहे हो कि भाई उसमें आ जाएगा? यही कारण है, यही कारण है कि सनातन धर्म की संस्कृति और रीत रिवाज के अंदर जब औरतों को रजस आता था, उनको घर से परे निकाल दिया जाता था बाहर, उनके बर्तन अलग कर दिए जाते थे, क्योंकि समझते थे कि इसके स्पर्श से अशुद्धि होती है, अपवित्रता होती है और रोग लगते हैं, दुखदायक होता है, उसको आप शुगन मानते थे, उतने लगा देते थे साइड पे ना, उसको औरतों को भी टच नहीं करे। पैडमैन मूवी देख लो अक्षय कुमार की, वो रियल स्टोरी है, रियल स्टोरी है पैडमैन जो है, उसमें इसी स्टोरी को दिखाया हुआ है कि वो बंदा साइकिल पे आता है भाई और वैसे जनाब वो मैंने ना एक चीज देखी है हाँ, कि जो वेदों में जो संस्कृत लिखी है ना, वो उसको अगर आप जो ये बाकी ग्रंथ लिखे हैं ना, रामायण और ये महाभारत की जो संस्कृत के श्लोक है, उसके साथ कंपैरिजन करोगे तो आप रामायण को के श्लोकों को समझ सकते हो अगर आप ध्यान से पढ़ोगे। वेदों हाँ में जो डिफरेंट है। संस्कृत लिखी होती है ना, वो समझ नहीं लगती, नहीं नहीं, ये इम्पॉसिबल तो है। कंफर्म नहीं, ये तो आप ऋषि यास्का की निरुक्त भी पढ़ेंगे, उन्होंने भी इस पर बात की है कि जो वैदिक संस्कृत है वो डिफरेंट है बाद वाली संस्कृत से, तो उन्होंने इसके डिफरेंस पर बात की और कई मिसालें दी हैं, कई उदाहरण दिए हैं इसके ऊपर कि ये संस्कृत डिफरेंट है, ये संस्कृत डिफरेंट है, इसके नियम डिफरेंट है, उनके नियम डिफरेंट है, इस तरह उन्होंने बात की है। तो बस इतनी सी बात है। ठीक हो गया करण, आगे चलो बढ़ते हैं, थैंक यू, मैं आप फिर, एटलीस्ट निकाल के लेके आए, हाँ, ठीक है, थैंक यू, ओके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। करण भाई थे, उन्होंने एटलीस्ट निकाला कुछ, और कुछ ना कुछ निकाल के उन्होंने हमारे सामने रखा तो सही। हीलर भाई आए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष चुत्तू आया, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जिसने उस मनीष चुत्तू को लिंक भेजा था, उसको भी एक पप्पी दाएं गाल पर, एक पप्पी बाएं गाल पर, कि उन्होंने इनको लिंक दिया और ये कुकड़ आज मैंने पकाकर खाया, ठीक है जी, कुकड़। तो थैंक यू उस भाई का भी जिसने टेलीग्राम पर इनको लिंक भेजा था। इसी तरीके से इनके साथ लिंक शेयर करें, आर्या समाजियों को इनकी बिलों से घसीट कर बाहर लेकर आए, फिर आप मेरे हवाले कर दें, मैं जानू मेरा काम जाने, ठीक है जी। आपका काम है कुकड़ पकड़कर बाहर निकालना, मेरा काम है उस कुकड़ को बारबेक्यू करना, ठीक है जी, फिर मिलकर खाना। हाँ, क्या वो कहता है, हाँ, दे किचन से आवाज चिकन कुकड़ों को, हम्म, तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ों को, है कि नहीं? दे किचन से
आवाज चिकन कुकड़ू को, तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू को। ठीक है जी। चाहिए नान या बोटी, चाहिए रान या रोटी, मंगा लो आज धर्म भ्रष्ट हो जाए। दे चिकन से दे किचन से आवाज चिकन कुकड़ू को, तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू को। तो आपका काम है कुकड़ पकड़ना, मेरा काम है उसको रोस्ट करना। सिंपल। ठीक हो गया जी, इतनी सी बात है। अब देखें, मैंने तो बड़े प्यार से बात की थी और मैं डिजर्व करता था कि ये मेरे साथ भी उस तरीके से बात करें। उसने पहली रात की नचनिया की तरह नखरे करना शुरू कर दिए कि मैं ये नहीं पहनूंगी, मैं इस गाने पे डांस नहीं करूंगी, मैं ठुमका नहीं लगाऊंगी, मैं झुमका नहीं हिलाऊंगी, तेरी ऐसी की तैसी, तेरा घूंघट भी उतारेंगे और तुझे आइटम डांस भी करवाएंगे। ड्रामेबाज, 1.5 क्षण आके मेरे कारी साहब आकर मेरे कारिय संस्कृत साहब हैं जी, कारिय संस्कृत आकर उच्चारण ठीक करा रहा है। तू जवाब दे काका। तुम्हारी हिंदी के लिए इतना ही काफी है, तुम्हारे शास्त्रों के लिए हम उनको पढ़ लेते हैं, बस इतना काफी है। हाँ, खुशकिस्मत हो। अभिषेक भाई आए हैं जी। अभिषेक भाई कैसे हैं? अच्छा मेरे भाई, आप कैसे हैं? मैं ठीक। आप सनातनी भाई हैं? हाँ, सनातनी है। स्वागत है प्यारे भाई। हाँ, ये कल परसों भी आपकी स्ट्रीम में आया था, पर वो बहुत ज्यादा टाइम हो गया बोल के मैं बाद में चला गया। ओ ठीक हो गया। हाँ हाँ, कैसे हैं? ठीक है? अभी सब ठीक है? हाँ, ठीक मजे में। आमिर भाई, मेरा एक दो क्वेश्चन थे। हाँ, वो मेरे भी है ना असल में। मतलब अभिषेक भाई, मसला ये है, आपके तो हैं क्वेश्चन, मेरे भी हैं, उनका क्या करूं? मैं किससे पूछूं? अब कंपैरिजन देखेंगे तो आप ज्यादा ज्ञानी हो। नहीं 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 एवरेज अभिषेक हिंदू भाई, से तो आपको ज्यादा नॉलेज है। नहीं नहीं, ये तो आप प्यार करते हैं तो इसलिए बोल रहे हैं, मगर नहीं, रियलिटी है इमरान भाई, ये इमरान ही बोल रहा हूँ आपको, आमिर भाई। अच्छा, आप मुसलमान तो नहीं हो गए कहीं? वो वाले भाई हैं जो मुस्लिम हो गए हैं? आपकी स्ट्रीम में आया हूँ मैं पहले, मुसलमान तो अच्छा नहीं अच्छा। हुआ मेरे कुछ। हाँ, तो आमिर भाई, मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन था कि हाँ, वो क्वेश्चन जो है ना जैसे यहाँ से। मैंने। अच्छा अभिषेक भाई, असल में दिक्कत ये हो गई है कि मैं ना आज हाँ सवाल जी। मैं पूछ रहा हूँ। अगर आप कहें तो आपसे एक सवाल पूछ लूं? जी, पूछिए, अगर मेरे को पता रहेगा तो मैं बताऊंगा। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा सा बताता चलूं कि मैंने टिकटॉक की आईडी बनाई थी। गो के मुझे पता है कि टिकटॉक के ऊपर मेरे करने का काम बहुत कम होगा, क्योंकि ना तो कच्चा बादाम के ऊपर मुंह शीशे की तरफ कर कर मैं ठुमका लगा सकता हूँ, और ना ही मैं एक अच्छा डांसर हूँ कि मैं वहां ठुमके लगाऊं और लोग जो हैं वहां पर तमाशा देखें। ठीक है जी। और ना सुपरस्टार बन मुझे जा रहे हैं कोई। इमरान भाई। आमिर जी, भाई, इसके ऊपर डांस करके लोग सुपरस्टार बन जा रहे हैं। वही तो कह रहा हूँ ना, वही तो अभिषेक भाई कह रहा हूँ कि ना मेरे पास कोई हिडन टैलेंट है कि जहां मैं टिकटॉक सुपरस्टार बन जाऊं, तो ये मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अलबत्ता कुछ सीखने सिखाने के लिए, क्योंकि वहां मुझे पता चला था कि होलसेल रेट के ऊपर मार्केट चल रही है कुछ चाहने वालों की, तो मैंने सोचा टिकटॉक की तरफ भी रुख करते हैं। और आने वाले दिनों के अंदर हम टिकटॉक पर कुछ बड़ी मछलियों का शिकार करने वाले हैं इंशाअल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, कुछ बड़ी मछलियों का। और ये मैं लाइव बोल रहा हूँ, इसलिए कि ये पैगाम उन तक पहुंच जाए और वो लोहे के अंडरवेयर पहन लें, ताकि बाद में ना कहा जाए कि मोरी तो गई, पिछवाड़ा भी गया। ठीक है जी। तो ये जरा वो फिर सावधानी रखें, नंबर 1। तो जो मुझे फॉलो करना चाहते हैं, तो यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर भी मैंने डाल दिया, और इसी तरीके से इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट मैंने डाल दी है, उस आईडी को फॉलो कर दें।
जो लोग जो है वो टिकटॉक को यूज करते हैं वो लाजमी फॉलो करें, क्योंकि जब तक वहां पर 1000 फॉलोअर नहीं होंगे मैं पर्सनली लाइव नहीं स्टार्ट कर पाऊंगा। और हाँ मेरे बाकी भाई, ऑब्वियसली टिकटॉक वहां का पर मैं इंडिया में अभी सच यूज नहीं कर रहे हैं लोग, मतलब सोशल मीडिया पे जो है ना, टिकटॉक का अच्छा जो अच्छा पहले जो यूज होता था तो वो अभी इंडिया में नहीं है। वो जो पूरी पब्लिक है वो इंस्टा शॉर्ट्स पे मूव हो चुकी है। जी 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 ठीक है। इंस्टाग्राम पे जो शॉर्ट्स आते हैं ना, हाँ हाँ हाँ। तो रील्स इंस्टाग्राम के रील्स ऊपर तो रील्स बोलते जी जी रील्स जो हैं जी, इंस्टाग्राम के ऊपर हैं। तो हाँ। माशाल्लाह लोग हैं। इंस्टाग्राम पर इस वक्त हम लाइव जा रहे हैं और हमें लोग सुन रहे हैं, तो हम्म इंस्टाग्राम के ऊपर तो लाइव चल रही हैं। असल में टिकटॉक जो है हम्म उस पर हम्म बहुत अरसे से, करीबन को 5-6 महीने से मुझे मेरे कुछ क्लोज सर्कल से बड़ी दफा इसरार हो रहा था कि यहाँ पर भी आए, यहाँ कुछ काम है। खत्म नबूवत के हवाले से कुछ कादियानी हजरात बहुत एक्टिव हुए हुए हैं वहां पर, नंबर 1। और नंबर 2, मैंने जब विजिट किया तो मुझे नजर आया कि कुछ मुल्हिदीन और मुर्तद्दीन भी वहां पहुंचे हुए हैं, एच मुस्लिम्स। तो मैंने सोचा चलो उनके साथ भी वहां मुलाकात हो जाएगी इसी बहाने। ठीक है जी। तो जो कोई बात नहीं, जो नहीं देख सकते कोई बात नहीं, उनसे हमारी फ्राइडे और वेडनेसडे को आवाज़े हक लाइव पर इंस्टाग्राम पर यूट्यूब फेसबुक पर बात हो जाया करेगी। मगर जो लोग कम से कम एक्स यूज मुस्लिम करते के हैं। तो चैनल नहीं देखता मैं, मतलब उनके चैनल तो नहीं देखता, क्योंकि उनके एक दो सुना था मैंने, पर मेरे को उसके जो काउंटर मुस्लिम्स जो लोगों के स्ट्रीम देखा ना, तो काउंटर थोड़ा मेरे को सही दिखे, इसके लिए मैं बोला ये लोग, मतलब वैसे भी इंडिया में इस्लामोफोब तो चालू है, आपको पता है। मतलब यहाँ पे भी कोई भी उठ के अगर पॉपुलर होना है तो अगर ये चीज बोल देगा ना, तो वो फेमस हो जाएगा। हम्म। मतलब इस्लाम के खिलाफ, या जो प्रॉफिट साहब है उनके अगेंस्ट कुछ भी बोल दो आप, आपका कुछ मतलब सोसाइटी में वैल्यू जीरो रहेगा चलेगा, आपके मोरल कुछ भी रहेंगे चलेगा, सिर्फ आप इस्लाम के अगेंस्ट कुछ बोलो, आप हीरो बन जाओगे। ये तो बिल्कुल ऐसा, सीन है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये मैंने लिंक दे दिया है टिकटॉक आईडी का, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर भी, और ये फेसबुक वालों के लिए है, इसको आप देख लें। तो जो लोग फॉलो कर सकते हैं वो लाजमी यहाँ पर क्लिक करके टिकटॉक पर फॉलो करें। और जितने लोग दुनिया में किसी कोने के अंदर भी हैं वो फॉलो करना चाहें जरूर करें। आपको वहां पर कोई वीडियो नजर नहीं आएगी, ना कोई पोस्ट अभी नजर आएगी। इसको मैं आगे जाकर जिस तरह मैनेज कर पाऊंगा तो मैं करूंगा। मगर एटलीस्ट आप लोग फॉलो कर लेंगे तो फॉलो करने से ये होगा कि जब कभी मैं किसी भी लाइव पर हूंगा या कहीं भी लाइव एक्टिविटी हो रही होगी, बैठे होंगे, बात हो रही होगी, वहां आप आ सकते हैं, वहां आप आकर एंगेज हो सकते हैं, बात कर सकते हैं अगर आपका दिल करे तो। बहुत शुक्रिया अभिषेक यूट्यूब भाई। पे तो जी आपका होता है ना अपडेट, यूट्यूब पे तो अपडेट रहता ही है ना आपका, तो जी जी यूट्यूब जी जी। पे मतलब, हाँ, तो फिर वहां से भी कनेक्ट हो सकते हैं ना, क्योंकि आपको रियल बताओ आमिर भाई, टिकटॉक की जो पब्लिक है ना, वो नहीं कोई भी नहीं रहेगा, मतलब मेरे सर्कल में तो जितने लोग पहचानता हूँ ना मैं, तो हम्म। उनमें कोई भी यूज नहीं करता रहेगा टिकटॉक। वो लॉकडाउन के टाइम पे वगैरह लोग यूज करते थे, बिल्कुल पर ऐसा ही अभी है, आप सही टिकटॉक कह रहे का हैं। आपको मार्केट पर कोई नहीं है। अभी हाँ मेरे हाँ ख्याल मगर से पाकिस्तान में है वो आपकी इधर, पर इंडिया में जब से बैन हुआ ना, फिर बाद में जी जी उसकी पूरी पब्लिक तो इंस्टाग्राम ने खा लिया। जी 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 जी, वो मैं आपको ये चीज बताने लगा हूँ। मेरे जाने का मकसद भी बेसिकली यही है कि वहां पर आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए, आपको कभी जरूरत पड़े तो आप एक्टिव हो, नंबर 1। नंबर 2 ये है, मुझे पता है कि हमारी बड़ी तादाद जो इंडिया से लोग सुन रहे हैं ऑब्वियसली वो टिकटॉक नहीं यूज कर पाएंगे मगर जब आपका मिशन ये होता है कि आपने सच बात है या हक बात जिसको आप समझते हैं तो आपने उसको पहुंचाना है जिधर भी आप प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, तो कोई जी बात नहीं, कम लोग होंगे मगर ये है कि एटलीस्ट हम अपनी बात तो जरूर रख पाए ना, आपका मौजूद होना बड़ा जरूरी है। सही खैर अभिषेक सही भाई, है। बहुत शुक्रिया यार। अभिषेक भाई मैं चाहता तो आपके सवाल जरूर लेता, मगर टॉपिक जो है वो इस नोयत का है और हाँ हमारे मेरे पास भाई, टाइम 10 मिनट रह गए। फाइव जी फाइव सिक्स स्ट्रीम्स से मैं, मतलब इंटरनेट पे भी ढूंढा, मेरे को नहीं मिले यूट्यूब पे क्वेश्चंस के आंसर वो। मैं चले। वाजिदी साहब की स्ट्रीम में भी आया था संडे को, फिर आपके वेडनेसडे को आया, फिर कल रात में भी अराउंड 12:30 हो रहे थे तब तक था, पर मेरे को बाद में सोने का टाइम था, सुबह में कुछ काम था, उसके लिए फिर ठीक है, स्ट्रीम से लीव कर दिया मैं। ठीक हो गया। तो अभिषेक भाई ऐसे कर लेते हैं, आप कर लें सवाल, आपको मैं एक्सेप्शन दे रहा हूँ, उन लोगों से माजरत चाहता हूँ जिनको मैंने सवाल नहीं करने दिया, मगर चूंकि अभिषेक भाई कह रहे हैं बहुत बार मैं आया हूँ तो नहीं हो सका। फिर भी अभिषेक भाई मैं आपको हम्म, कहूंगा सॉरी, जब भी कभी क्वेश्चन आंसर सेशन हो आप अगर आएंगे तो मैं आपको प्रायोरिटी बेस पे ले लूंगा इंशाल्लाह, मगर आप रख लें, एक सवाल रख लें जो आप करना जी चाहते हैं। जी
आमिर भाई, मेरा बेसिकली ये क्वेश्चन था कि जो मुस्लिम का जो मीनिंग होता है, मतलब जो इस्लाम को मानने वाला होता है, मैंने जहाँ तक जी उसको एक प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, तो उसका मतलब ये होता है कि अ पर्सन हु सबमिट हिज विल टू द गॉड, राइट? हम्म 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 तो जी तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकेंगे क्या, मतलब क्या है ये? मतलब मैंने जहाँ तक समझा है ऊपर ऊपर से, कोई आदमी है और वो गॉड ने जो गाइडलाइंस दिए हैं उसको फॉलो हम्म कर रहा है। जी, तो मोटा मोटा इसका मतलब यही है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। मुस्लिम जो है ये सल्म या सिल्म इन दो मस्दरों से निकला है। जैसे कुरान में आता है, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। सिल्म, इस्लाम नहीं लिखा, उदखुलू फिल इस्लाम काफ़ा ये नहीं लिखा, उदखुलू फिस्सिल्म। सिल्म कहते हैं सबमिशन को। सबमिशन का मतलब ये होता है, इंसान मनुष्य इस धरती पर आया है, वो अपना जीवन कैसे बिताएगा ये बात उसको ईश्वर बताएगा। जब वो ईश्वर बताएगा तो वो कैसे यहाँ पर जीवन गुजारेगा, तो उसको वैसे ही गुजारनी है। फिर उसमें वो चेंजिंग अल्टरनेट नहीं करना, उसका अल्टरेशंस नहीं करनी, और ना ही उसमें कोई किसी किस्म की चेंजिंग करनी है। इला ये कि आपको एक्सेप्शन दी जाती है कि ये एरियाज हैं जिनके अंदर आप कुछ ना कुछ अमेंड कर सकते हैं। अदरवाइज जो बेस है, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल तौहीद, एक ईश्वर की प्रार्थना और उपासना की जाएगी, ये दुनिया में कभी भी चेंज नहीं होगा। चाहे कोई मूर्ति पूजा के बारे में कहे, इतने उसके गुण हैं, ऐसे कर लें, प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं फलान, जितनी मर्जी एक्सप्लेनेशन हो, नहीं, ये चेंज नहीं होगा, वो एक रहेगा। इसी तरीके से उसने बताया कि आपको सच्चा रहना है, न्यायकारी रहना है, ठीक है, और इसी तरीके से सबकी कल्याणकारी और सबकी उन्नति के लिए कार्य करना है, समाज को बेहतर बनाना है। ये सारी चीजें हैं जिनको चेंज नहीं किया जाएगा। इनके प्रोसीजर चेंज हो सकते हैं मगर इसको ये चेंज नहीं होगी। तो ये आपने समझना तो है ये बोल सकते कि हैं सब। क्या आमिर भाई, अगर ये बोल जी, सकते हैं कि मुस्लिम होना एक स्टेट है, मतलब मुस्लिम होना क्या है? जैसे एक आदमी, स्टेट हाँ स्टेट मतलब जैसा अभी हाँ हाँ साइंस में ठीक है, अपन यूज करते हैं फिजिक्स में, स्टेट, हाँ ठीक है, स्टेट ऑफ उस माइंड तरीके कह से। लें। हाँ, स्टेट ऑफ माइंड। तो फिर अगर ये दुनिया में जितने लोग हैं, मतलब सब, जो कोई मुसलमान भी है और वो कुछ मतलब ऐसी चीजें करता है जो गॉड ने उससे मना किया है, तो उसको भी अपन मुस्लिम बोल सकेंगे या नहीं बोल सकेंगे? हाँ देखें, अगर कोई बंदा अपनी विल यूज करता है, वो विल, जो विल ईश्वर की विल के अगेंस्ट जा रही है, ठीक है, और इंटेंशनली कर रहा है, और इस बेस पर कर रहा है कि उसकी विल ज्यादा उत्तम है ईश्वर की विल से, वो बंदा मुसलमान नहीं रह सकता। अच्छा, तो अगर यानी कोई यानी हिंदू आदमी है। ओके। मान लो हमारे पास कई सनातनी आते हैं अभिषेक भाई, जो आकर कहते हैं मैं वेद नहीं मानता, मैं गीता नहीं मानता। पता है क्यों? क्योंकि वो कहते हैं ये आउटडेटेड हो चुकी है, हम जरूरी नहीं समझते कि वेद को फॉलो करें, हम आज कॉन्स्टिट्यूशन को अपने तरीके से फॉलो करेंगे, जैसे मर्जी, जिस तरह दिल करेगा। ठीक है, जो जो ये कॉन्सेप्ट है ना, इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक अगर इस तरह की मेंटालिटी या स्टेट कोई मुसलमान रखेगा, वो मुसलमान नहीं रहेगा। यही हम सनातनियों को कहते हैं कि अगर कोई सनातनी जब ये कहता है मैं वेद को नहीं मानता, मैं अपनी मर्जी से चलता हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है वेद की, वो सनातन भी नहीं रहता। ये देखें आपके सामने प्रमाण है। यजुर्वेद 40 अध्याय का 8 है, ठीक है, आपके सामने यजुर्वेद का भाष्य क्या लिखा है। यहां पर वो लिखे, हे मनुष्य, भावार्थ। हाँ भावार्थ पढ़े, हे मनुष्य, जो अनंत शक्ति युक्त, अजन्म, निरंतर, सदा मुक्त, न्यायकारी, निर्मल, सर्वज्ञ, सबका साक्षी, नियंता, अनादि स्वरूप ब्रह्म, कल्प के आरंभ में जीवों को अपने कहे वेदों से शब्द, अर्थ और उनके संबंध को जानने वाली विद्या का उपदेश न करे, तो कोई विद्वान न होवे, और न धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के फलों को भोगने को समर्थ हो, कोई नहीं होगा। इसलिए उसी ब्रह्मा की सदैव उपासना करो। क्या मतलब है? मतलब ये है
कि वेद ये कह रहे हैं कि वेद का कहा हुआ ही धर्म होगा। अगर कोई वेद को नहीं मानता वो धर्म से हट चुका होगा, ये आपने समझना है। ठीक है, तो आमिर भाई मेरा भी इस पे एक क्वेश्चन था कि कोई सनातनी आदमी है और वो जैसे कि महापुरुष अगर देखे, जैसे गुरु नानक है, तो वो वन गॉड में तो बिलीव करते थे, मतलब मैं भी वन गॉड में ही बिलीव करता हूँ, और जैसे मतलब उसकी कोई मूर्ति नहीं और ये जो चीजें है, तो वो भी वन गॉड में बिलीव करते थे। तो उनको भी अपन मुस्लिम बोल सकते हैं क्या? मतलब जब मैं जो स्टेट से बोल रहा हूँ, मतलब जैसे आप नॉर्मल जो रिलीजन बोलते हैं उस हिसाब से नहीं, जैसे एक स्टेट ऑफ माइंड, मतलब एक आदमी इंडियन भी हो सकता है और मनुष्य भी है, जैसे इंसान होना एक स्टेट है इंसान का, उस तरीके से वो स्टेट। मगर यहाँ एक मसला है, बड़ा प्यारा आपने सवाल पूछा अभिषेक भाई। मसला एक ही है, ईश्वर को सिर्फ मानना या उस पर विश्वास करना ये काफी नहीं है। जैसे मान लो मिसाल के तौर पर अभिषेक भाई, एक मनुष्य के कितने पिता होते हैं? एक पिता होता है। आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूं, मानते हैं ना? मानते हैं। दुनिया में जितने मनुष्य हैं सब यही मानते हैं ना कि एक व्यक्ति का एक ही पिता होता है। सब मानते हैं? मानते हैं, राइट। वेरी गुड। क्या हाँ, अब सब एक मान रहे हैं, मगर क्या हर संतान पिता का सम्मान एक सा करती है? मानती एक है, सम्मान एक सा करती है? नहीं। संतान वही उत्तम होगी जो अपने पिता एक मानने के साथ साथ उसकी आज्ञा का पालन भी करे। ऐसा ही है, राइट। हाँ, तो समझ गया अभिषेक भाई कि केवल पिता को एक मानना ये काफी नहीं है, पिता की आज्ञा का पालन करना भी अवश्य है आपके कर्तव्य में, आपके धर्म में। बस यहां से फर्क शुरू होता है। हम ये कहते हैं कि जब आप ईश्वर को एक मानते हो तो ईश्वर को भी तो मानो ना कि वो उसकी जो आज्ञा है। अब आप यहां देखो, सनातनी आएंगे मिसाल के तौर पर, अभी मैं आपके सामने प्रमाण रखता हूं, ये देखें, यजुर्वेद का ये 40 का 3 है, इसमें देखें क्या लिखा है नीचे, येलो वाला हाईलाइट, समय बचाने के लिए येलो, जिगदेश्वर, सब ईश्वर के सारे नाम लेकर जो उसके आमिर भाई आप ये जो आप सनातनियों का लेके बैठ रहे हैं ना आमिर भाई, आपको एक बात बताओ क्या, आज इंडिया में डेफिनेशन क्या चलती है, मतलब हिंदू की डेफिनेशन ये लोग क्या समझते हैं हमारे लोग, कि जो जितना इस्लामोफोब होगा वो उतना ज्यादा हिंदू, मतलब उसको रामायण का कुछ पता ना हो या वेद का कुछ पता ना हो, पर वो जितना ज्यादा इस्लामोफोब होगा, या जो उसका जो अपना इंस्टाग्राम का पेज रहता है उस पे मतलब कुछ इस्लामोफोब डाल देगा तो वो खुद को ज्यादा हिंदू समझेगा। मतलब ये इनका नॉलेज कुछ भी नहीं है, बट बोलना तो सब कुछ है इनको, सब कुछ है। अब मैं आपको ये बता दूं, अब मैं आपको बताने लगा हूं, लोगों का प्रॉब्लम तो ये होगा जी, यही है बिल्कुल। मगर मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूं कि आपने पूछा ना कि मैं एक मानता हूं, तो मगर मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, यहाँ बात खत्म नहीं होती। अब ये देखिए यहाँ क्या लिखा है वेद में, जगदीश्वर को नहीं मानते, ना उसकी भक्ति करते, ना ही उसकी वैदिक आज्ञा के अनुसार अपना जीवन बनाते हैं, केवल विषय भोगों में फंसकर सारा जीवन उन भोगों की प्राप्ति के लिए लगा देना पामरपन नहीं तो और क्या है। ईश्वर को ना मानना ही सब पापों से बड़ा पाप है। ऐसे महापापी नास्तिक पुरुषों की सदा दुर्गति होती है। ऐसी दुर्गति देनहारी नास्तिकता रूपी राक्षसी से सबको बचना और बचाना चाहिए। अब मैंने ये बात क्यों रखी है, आपने सुना अभिषेक पर, जब कोई सनातनी ये कहता है कि मैं सनातन हूं, हम उसको नहीं मान सकते अकॉर्डिंग टू वेद। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर को चाहे एक मानता हो मगर ईश्वर की एक ना मानता हो, वो कैसे धर्म का पालन कर सकता है? यानी ईश्वर को एक मानना और ईश्वर की एक ना मानना, ये इसको क्रॉस कर देता है उस सारे अकीदे को। ये बात है हमारे यहाँ, आपको ये समझना है, जहां आपका अकीदा होता है, बिलीफ होता है, वहीं आपका कर्म भी रोल प्ले करता है। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी ये कहे कि मैं विश्वास रखता हूं एक ईश्वर पर, मगर अपना कर्म जो है ईश्वर की आज्ञा के अनुसार ना बिताए अपना जीवन। तो अभिषेक भाई, आप शौक से एक ईश्वर को माने, तो मगर मैं आपसे पूछ उसको एक ईश्वर का इंट्रोड्यूस ही ऐसा हुआ है, मतलब जैसे कि हमारे यहाँ पे
अब मैं एक 8 दिन पहले जो मॉर्गन फ्रीमैन है ना, उसका नेशनल जियोग्राफिक पे एक वीडियो देख रहा था। तो उसमें उसने जो स्टार्ट